साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास टाक अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों और साथियों, मैंने अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो आप लोगों के साथ साझा किया था, जिसका नाम और शीर्षक था जाति सूचक शब्द और गिरफ्तारी। जी हाँ साथियों, जाति सूचक शब्द और गिरफ्तारी। साथियों, मेरे उस वीडियो को मेरे सभी बहुजन दलित और अति दलित, SC ST सभी भाइयों ने उस वीडियो को बहुत सराहा है, बहुत पसंद किया है। क्योंकि साथियों, जाति सूचक शब्द और गिरफ्तारी हम बहुजनों, दलितों और अति दलितों का एक ऐसा रामबाण, एक ऐसा अचूक शस्त्र है कि जो कानून ने और भारतीय संविधान ने हम SC ST एक्ट हम बहुजनों, दलितों और अति दलितों को दिया है, जिसके तहत यह कानून और यह धाराएं हैं कि यदि कोई भी मनुवादी, रूढ़िवादी सोच, विचार और विचारधारा का व्यक्ति यदि मेरे किसी भी बहुजन, दलित और अति दलित भाई को जाति सूचक शब्द या अपमान करता है या उत्पीड़न करता है, तो मात्र नजदीकी थाने में जाने भर की बात थी कि उस मनुवादी, रूढ़िवादी सोच, विचार और विचारधारा के लोग की सीधी, नो इफ नो बट, सीधे गिरफ्तारी का प्रावधान है। जी हाँ साथियों, है। साथियों, चलिए अब जब आज हम SC ST एक्ट के ऊपर वीडियो साझा कर रहे हैं, मैं बना रहा हूं, तो क्यों ना हम सबसे पहले आखिर SC ST एक्ट कानून है क्या, इसके क्या नियम है, इसके क्या कानून है, और यह कब और किस तरीके से बनाया गया और लागू किया गया था। साथियों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पर हो रहे प्रताड़ना को रोकने के लिए एक कानून बनाया गया था। इस कानून को SC ST एक्ट कहा जाता है। संसद ने वर्ष 1989 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 पारित किया था। इसके बाद महामहिम राष्ट्रपति जी ने 30 जनवरी 1990 को इस कानून पर मोहर लगाकर इस कानून को लागू कर दिया था। अब साथियों, इस कानून के अंतर्गत कुल 5 अध्याय हैं और 23 धाराएं हैं। मगर साथियों, SC ST एक्ट सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी आई है कि उच्च जाति के व्यक्ति के भी कुछ अधिकार हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि SC ST एक्ट के व्यक्ति जानबूझकर अपमान नहीं है तो SC ST एक्ट लागू नहीं किया जाएगा। जी हाँ, माननीय कोर्ट ने यह भी कहा है कि SC ST समुदाय से होने का मतलब यह नहीं है कि उच्च जाति के व्यक्ति को अपराधी मान लिया जाए। अगर उच्च जाति वर्ग के भी कुछ अधिकार हैं, किसी भी सूरत में कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जी हाँ, हम भी कहते हैं कि किसी भी सूरत में किसी के भी साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। साथियों, इस कानून में सन 2018 में भी कुछ संशोधन किए गए थे। उस संशोधन में यह बात बहुत महत्वपूर्ण थी कि यदि कोई मेरा SC ST भाई किसी थाने में जाकर यदि किसी उच्च जाति के व्यक्ति के खिलाफ थाने में यह शिकायत करता है कि इसने मेरा उत्पीड़न किया है, मुझे जाति सूचक शब्द कहे गए हैं या जाति सूचक गालियां दी गई हैं, तो उस कानून में अब माननीय कोर्ट ने यह बदलाव कर दिया है कि यदि किसी भी बहुजन, दलित, अति दलित व्यक्ति का अपमान, उसका उत्पीड़न या उसको प्रताड़ित किसी 4 दीवारी के अंदर किया गया है, और यदि उस कथित समय पर उस दलित, अति दलित या बहुजन भाई का कोई
गवाह नहीं है तो वह अपराध नहीं माना जाएगा और वह उत्पीड़न नहीं माना जाएगा। अब ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है। जी हाँ साथियों, कर दिया है। साथियों, जब तक कि इस तरह का अपमान या धमकी पीड़ित के अनुसूचित जाति या जनजाति से संबंधित होने के कारण नहीं है, न्यायालय ने कहा है कि SC/ST एक्ट कानून के तहत अपराध तब माना जाएगा जब समाज के कमजोर वर्ग के सदस्य को किसी स्थान पर और लोगों के सामने अभद्रता, अपमान और उत्पीड़न का सामना करना पड़े। माननीय न्यायमूर्ति L. नागेश्वर राव, माननीय न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और माननीय न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की पीठ ने कहा है कि तथ्यों के मद्देनजर हम पाते हैं कि अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण कानून 1989 की धाराएं 3(1)(r) के तहत अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप नहीं बनते हैं, इसलिए आरोप पत्र को रद्द किया जाता है। साथियों, जैसे कि मैंने अभी कहा था, मैं एक बार फिर कहता हूं कि अब माननीय कोर्ट ने यह संशोधन किया है SC/ST एक्ट के अंदर, जो हम बहुजनों, दलितों और अति दलितों के पास एक ऐसा कानून था कि जिसके मद्देनजर ये मनुवादी, रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा के लोग आखिर किसी हद तक थोड़ा बहुत डर जाते थे कि अरे यदि इन बहुजन, दलित और अति दलितों को जाति सूचक शब्द कहे या बेवजह इनको सताया, डराया गया या इन पर अत्याचार किए गए तो SC/ST एक्ट के तहत गिरफ्तारी हो जाएगी। और SC/ST एक्ट हम बहुजनों, दलितों और अति दलितों के लिए इतना सशक्त और इतना मजबूत था कि उसमें नो इफ नो बट था, किसी भी जांच पड़ताल की आवश्यकता नहीं थी। जबकि जैसे मैंने अभी बताया था कि 2018 में भी हमारे इस SC/ST एक्ट में बहुत सारे रद्दोबदल किए गए हैं, जिसमें एक रद्दोबदल यह भी आता है कि अब यदि कोई मेरा बहुजन, दलित और अति दलित भाई किसी थाने में जाकर किसी मनुवादी, रूढ़िवादी सोच विचारधारा के व्यक्ति या किसी अगड़ी जाति के व्यक्ति के खिलाफ शिकायत करता है कि इसने मुझे जाति सूचक शब्द कहे हैं, मुझे जाति सूचक गालियां दी गई हैं या मेरा जाति के आधार पर प्रताड़ना या उत्पीड़न किया जा रहा है, तो पहले उस बहुजन, दलित और अति दलित के साथ क्या यह वाकया हुआ भी है या नहीं है, पहले किसी ACP या DCP रैंक का अधिकारी जांच करेगा। जी हाँ साथियों, जांच करेगा। साथियों, अब जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि यदि किसी कमरे के अंदर या किसी सशक्त मजबूत गवाह के सामने यदि मेरे किसी दलित, अति दलित और बहुजन भाई के साथ उत्पीड़न नहीं हुआ है, तो अब यह जाति सूचक शब्द और गिरफ्तारी का प्रावधान कमजोर हो गया है, कमजोर कर दिया गया है। अब साथियों, एक बात आती है कि यदि किसी कमरे के अंदर या किसी सबूत के बिना किसी को जाति सूचक शब्द, गालियां या उसका उत्पीड़न या यातना दी जाती है, तो वह कानून नहीं माना जाएगा। अब मैं इस पर अपने साथियों के सामने एक ऐसा प्रकाश डालने जा रहा हूं कि जिसमें किसी गवाह की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, किसी गवाह की जरूरत नहीं पड़ती है। माननीय, मैं सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना करूंगा कि मेरा बहुजन, दलित और अति दलित भाई अक्सर दूर दराज गांव देहातों में रहने वाला, वो अक्सर कोई सशक्त या मजबूत काम धंधा ना होने के कारण सदियों से हमारे पूर्वजों के समय से इन मनुवादी, रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा के लोग या उस देहात, उस गांव के अंदर जो भी वहां के जमींदार हैं, जो भी वहां के सरपंच प्रधान हैं, उनके यहाँ मेरा दलित बहुजन भाई आज भी और पिछले कई पीढ़ियों से उनके घरों में
चाकरी करते आ रहा है। जी हाँ, चाकरी कर रहा है। तो जब मेरा बहुजन दलित और अति दलित भाई किसी मनुवादी रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा के जमींदार, सरपंच, प्रधान या अगड़ी जाति के यहाँ काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, चाकरी कर रहा है, बेगारी कर रहा है, यदि उससे वहाँ पर तनिक भर भी कोई गलती हो जाए या किसी दिन वह तबीयत खराब होने के कारण या बीमार होने के कारण या अन्य किसी भी मजबूरी के कारण उसकी चाकरी, उसकी बेगारी से मना कर देता है या समय नहीं होने का अनुरोध करता है, तो वहाँ और उस स्थान पर मेरे उस बहुजन दलित और अति दलित भाई को, उस अगड़ी जाति, उस जमींदार, उस सरपंच, उस प्रधान, उस महाबली के द्वारा मेरे बहुजन दलित और अति दलित भाइयों को जाति सूचक शब्दों का सामना करना पड़ता है, जाति सूचक शब्दों की गालियों का सामना करना पड़ता है। उस समय उस स्थान पर उसका उत्पीड़न और उसके साथ यातनाएं दी जाती हैं। तो जरा अब गौर करें कि उस समय पर क्या मेरा बहुजन दलित और अति दलित भाई का कोई सबूत या कोई गवाह आखिर कैसे और कहां से मिल सकता है, क्योंकि मेरा दूर दराज गांव देहातों में रहने वाला बहुजन दलित और अति दलित भाई आज भी गांव देहातों में वहां के अगड़ी जाति, जमींदार, चौधरी, सरपंचों के यहाँ चाकरी बेगारी करता आ रहा है। तो जब उस चार दीवारी के अंदर उसकी चाकरी बेगारी करने के अंदर मेरे उस दलित भाई का कोई ठोस सबूत या कोई गवाह कहाँ से आया, तो इस तरह से तो मेरे उस बहुजन दलित अति दलित भाई पर ये SC/ST एक्ट का तो कानून ही नहीं बनता, क्योंकि वो उस समय वहाँ पर गवाह कहाँ से लाएगा जो उसकी गवाही दे दे कि हाँ मेरे सामने मेरे इस बहुजन दलित और अति दलित भाई को इस मनुवादी रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा के व्यक्ति ने, इस अगड़ी जाति व्यक्ति ने मेरे इस बहुजन भाई को जाति सूचक शब्द कहे, जाति सूचक गालियां दिए, इसका उत्पीड़न किया है या इसको यातना दी है। तो मैं अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट जी से निवेदन करूंगा कि, और उस पीठ से भी निवेदन करूंगा कि इस कानून में जो रद्दोबदल, जो फेरबदल किया है, इस पर एक बार पुनर्विचार किया जाए कि आखिर मेरे बहुजन दलित अति दलित भाइयों की संख्या बल भी जो गांव के दूर दराज के इलाकों में रहते हैं वहां पर उनकी संख्या बल भी कम होती है। वहां पर अगड़ी जाति के समुदाय, वह चाहे चौधरी हो, सरपंच हो, जमींदार हो, उनका संख्या बल बड़ा होता है। आखिर यदि कोई थोड़ी बहुत हिम्मत जुटाकर किसी बहुजन दलित अति दलित भाई की गवाही दे भी देता है कि हाँ मेरे सामने इस अगड़ी जाति के व्यक्ति ने मेरे इस भाई को जाति सूचक शब्द कहे हैं, जाति सूचक गालियां दी हैं, इसका उत्पीड़न किया है, इसको यातना की है, तो उस गवाह और उस जाति सूचक भोगी के व्यक्ति और परिवार का उस गांव में, उस देहात में जीना दुश्वार कर दिया जाता है, उनको गांव से भी निकाल दिया जाता है। तो मैं इस बात के मद्देनजर एक बार फिर अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट जी से नम्र निवेदन करना चाहूँगा कि इस एक्ट पर एक बार पुनर्विचार करके मेरे बहुजन दलित अति दलित भाइयों पर के पास जो एक SC/ST एक्ट का कानून था जिसके तहत हम थोड़े बहुत सुरक्षित थे, हम थोड़े बहुत आज़ाद थे, उसको बरकरार रखा जाए और ताकि मेरा बहुजन दलित अति दलित भाइयों के साथ कोई भी अगड़ी जाति, मनुवादी रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा का व्यक्ति एक बार फिर पूर्व की भांति जाति सूचक शब्द, जाति सूचक गाली, उत्पीड़न और यातना करने से पहले एक बार सोच ले। जी हाँ, सोच ले। तो मैं अब अपने सभी बहुजनों दलित और अति दलित भाइयों से
एक प्रार्थना और एक अपील करूंगा कि साथियों, यदि आप भी मेरी सोच विचार और विचारधारा से सहमत हैं तो आप लोग मेरे अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथियों कमेंट्स तो अवश्य किया करें और मेरे छोटे से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बहुजन दलित और अति दलित भाइयों में शेयर करें और साझा करें। एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।